सोचिए, एक बड़ी चुनावी जीत हुई है और नेता मंच पर आता है। वो क्या कहता है? क्या वो सिर्फ शुक्रिया अदा करता है, या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ होता है उस भाषण में? देखिए, किसी भी जीत के बाद का जो पहला भाषण होता है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं होते। वो असल में आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। तो आज हम अनंत सिंह के मोकामा में दिए गए भाषण की इसी रणनीति को, इसके हर एक हिस्से को गहराई से समझेंगे। तो भाषण की शुरुआत कैसे होती है? एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मान से भरे अभिवादन से। मोकामा की धरती को मेरा प्रणाम। अब ये सिर्फ एक नमस्ते या प्रणाम नहीं है, ये सीधे सीधे उस जगह के लोगों और आप कह सकते हैं कि उस जगह की आत्मा से जुड़ने की एक कोशिश है। यहाँ धरती शब्द का इस्तेमाल जमीन के लिए गहरा सम्मान दिखाता है, जो सुनते ही एक इमोशनल कनेक्शन बना देता है। तो इस इमोशनल कनेक्शन को बनाने के बाद भाषण का पहला हिस्सा आता है, और ये पूरी तरह से आभार जताने यानी ग्रैटिट्यूड दिखाने और एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है, क्योंकि यहीं से आप समझिए पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। जीत को मेरी जीत नहीं, बल्कि हम सब की जीत की तरह पेश किया जा रहा है। मोकामा की जनता की जीत, मतलब जिन्होंने वोट दिया उनका भी और जिन्होंने चुनाव में काम किया उनका भी। दोनों का शुक्रिया अदा करके एक मजबूत एकता की भावना पैदा की जाती है। अच्छा, आभार तो जता दिया, पर अब अगला कदम क्या? अब ये बताना सबसे जरूरी है कि भाई, जीते तो जीते, पर क्यों जीते? और भाषण का ये हिस्सा बिल्कुल यही कहानी बुनता है। एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी तैयार करता है जो जीत को सही भी ठहराती है और आगे का रास्ता भी दिखाती है। भाषण का ये हिस्सा वहां मौजूद लोगों के मन में चल रहे इसी सवाल का जवाब देता है, और जब ऐसा किया जाता है तो जीत को एक लॉजिकल, एक डिजर्विंग रिजल्ट की तरह पेश किया जाता है। ये एक तरह से वोटर्स के फैसले को सम्मान देने जैसा है कि हां, आपका वोट एकदम सही जगह गया। और जवाब देखिए कितना साफ है। एक तरफ रखी गई जनता की पसंद यानी विकास, सुरक्षा और सम्मान, और दूसरी तरफ वो रास्ता जिसे जनता ने नकार दिया यानी परिवारवाद और झूठे नारे। यहां एक क्लियर कट फाइट दिखाई गई है। ये एक बहुत ही क्लासिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। वोटर्स के सामने दो रास्ते रख दो और अपने रास्ते को नैतिक रूप से बेहतर साबित करो। तो जीत का क्रेडिट इन 3 खास रणनीतियों को दिया गया है। पहला, सीधा संवाद, मतलब हर बूथ तक पहुंचना। दूसरा, विकास का एजेंडा यानी एक क्लियर रोड मैप। और तीसरा, सामाजिक समरसता यानी सबको साथ लेकर चलना। तो ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं है, ये एक तरह से बताया जा रहा है कि हमारी जीत के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इससे समर्थकों का भरोसा और बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जीत क्यों हुई, पर अब आगे क्या? भाषण का अगला हिस्सा इसी उम्मीद पर आता है, भविष्य के वादे। आने वाले कल के लिए एक ठोस प्लान पेश किया जाता है। और प्लान क्या है? मोकामा को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का लक्ष्य, और इसे 3 मुख्य संकल्पों पर आधारित बताया गया है। देखिए, वादों को ऐसे नंबर्स में बांटने से ना, वो बहुत क्लियर और याद रखने में आसान हो जाते हैं। लोग भी बाद में उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और ये वादे हवाई नहीं हैं। हर पिलर के अंदर क्या क्या होगा ये भी बताया गया है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर स्कूल और 24/7 इमरजेंसी सर्विस, रोजगार और उद्योग में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों के लिए सिंचाई से लेकर अपराध मुक्त जोन बनाने तक की बात है। तो इसे एक एक्शन प्लान की तरह पेश किया गया है। तो अब तक सारी बातें हुई पॉलिसी की, प्लान की, रणनीति की, लेकिन भाषण का जो अंत होता है ना, वो एकदम पर्सनल नोट पर होता है, और अक्सर यही हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल और यादगार रह जाता है। ये दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ने की कोशिश होती है। और ये होता कैसे है? इसे एक लाइन से, मोकामा मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार हैं, मैं आपका सेवक, आपका भाई हूं। देखिए टोन में कितना बड़ा शिफ्ट है। ये जो नेता से परिवार और भाई तक का सफर है ना, ये एक फॉर्मल पॉलिटिशियन की इमेज से निकलकर अपनों में से एक बनने की कोशिश है, एक पर्सनल बॉन्ड बनाने की। और फिर आती है फाइनल पंचलाइन, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस, ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल वादा है, जो पूरे भाषण का इमोशनल एंकर बन जाता है। ये एक ऐसा वादा है जो किसी पॉलिटिकल एनालिसिस से ज्यादा एक पर्सनल गारंटी की तरह याद रहता है। तो कुल मिलाकर सार क्या निकला? एक जीत का भाषण असल में एक स्ट्रेटेजिक मिक्स होता है। इसमें अतीत के लिए आभार है, प्रेजेंट के लिए एक कहानी गढ़ी जाती है और भविष्य के लिए एक वादा किया जाता है। हमने देखा कि कैसे ये सब मिलकर एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिटिकल मैसेज बनाते हैं। हर हिस्से का अपना एक खास मकसद होता है।
पर आखिर में एक सवाल तो बनता है कि किसी नेता का जीत के बाद का ये पहला भाषण असल में भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये सिर्फ शब्द हैं, एक रस्म अदायगी, या आने वाले समय के लिए एक असली कमिटमेंट का आईना? ये सोचने वाली बात है ना?